आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन के लिए नए मकानात के तामीरी कामों का मनोज सिन्हा ने रखा संग बुनियाद। 6 माह में मुस्तहिकीन को मकानात फराहम करने का LG ने दिया तय। मरकजी स्कीमों पर अमलावरी में ओहदेदार रुकावट। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने जानबूझकर कामों में ताखिर का लगाया इल्जाम। JK-PSC इम्तिहानात मामले में LG ऑफिस गैर जिम्मेदारी का कर रहा है मुजाहरा। सजाद गनी लोन और बीजेपी एक ही अंदाज में कर रहे हैं बात। तनवीर सादक का इल्जाम। श्रीनगर के मुनव्वराबाद फर्नीचर बाजार में 11 दुकानों में आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत का सामान खाकसतर। फायर एंड इमरजेंसी की बरवक्त कार्रवाई से रिहायशी इलाके को बचाया गया। और खबर तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू जिले में ऑपरेशन सिंदूर में बिलाश्तियाल, पाकिस्तान, गोलाबारी और कुदरती आफात से मुतासरा खानदानों के लिए नए मकानात की तामीर का संग बुनियाद रखा। जम्मू जिले में 350 मकानात 35 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। 3 बेडरूम के उन नए प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट हाउसेस की तामीर की लागत एक NGO हाई रेंज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी बर्दाश्त करेगी। अपने खिताब में LG ने जम्मू कश्मीर में मुतासरा खानदानों की मदद के लिए HRDS का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुतासरा खानदानों के लिए सरकारी खजाने से 1 पैसा खर्च किए बगैर घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र में 12,000 घरों का निर्माण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 4,498 घर बना करके गरीब लोगों को सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से 177 सड़कें जम्मू जिले में पूरी की गई हैं। 95 करोड़ की लागत से 20 पुलों का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें से 15 का निर्माण पूरा हो गया है, 5 का निर्माण कार्य चल रहा है। 35 करोड़ की लागत से 1296 बंकर बनाए गए थे, जिसमें 1177 इंडिविजुअल बंकर, 119 कम्युनिटी बंकर शामिल थे। फिर से प्रस्ताव भारत सरकार को गया है। वो काम जैसे ही स्वीकृति आएगी, बंकर निर्माण का काम फिर से शुरू किया जाएगा। रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए CRIF के तहत 100। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पुंछ सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए फंड्स की दस्तियाबी पर कहा कि बाज़ ओहदेदारों की गफलत की वजह से इसमें मसाइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ ने इलाके के लिए मुतादिद स्कीमें तैयार की, लेकिन मुतल्लिका ओहदेदारों ने उन पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये अभी तक तातुल का शिकार हैं। ये बापू महात्मा गांधी का देश है, जिसने उस जमाने में कहा था कि मुझे अगर भाईचारे की कोई किरण नजर आती है तो वो जम्मू कश्मीर से आती है। ये वो जम्मू कश्मीर है जहां शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है। जम्मू कश्मीर का भाईचारा और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी, ये 2 ऐसे हैं जो देश और दुनिया में लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ करते हैं। तो इसलिए आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आप कौन सा निजाम बनाने चाह रहे हैं? ये बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में है, क्या आप चाहते हैं कि हिंदू कॉलेज अगर बनाए तो वहां हिंदू बच्चा ही पढ़े, अगर मुसलमान कॉलेज बनाए तो मुसलमान का बच्चा ही पढ़े, अगर सिख कोई कॉलेज बनाए तो क्या सिखों का बच्चा ही वहां पढ़ेगा? ये कौन सा आप निजाम लाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर? कौन सा जम्मू कश्मीर? श्रीनगर के मशहूर फर्नीचर बाजार मुनव्वराबाद में कल रात आग लगने की एक वारदात पेश आई, जिसमें करोड़ों मालियत का फर्नीचर जलकर खाकसतर हो गया। आग फर्नीचर के एक कारखाने से फैलकर जल्द करीब 1 दर्जन दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। महकमा फायर एंड इमरजेंसी की बरवक्त कार्रवाई से करीब के रिहायशी इलाके में आग को फैलने से रोका गया। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। मेमंदर शोपिया में आज दोपहर एक रिहायशी मकान में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें देखते ही देखते एक और मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया। मकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया। हादसे में 2 रिहायशी मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। तहम अच्छी बात यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान अली मोहम्मद डार, हसनैन मसूदी, शौकत अहमद गनाई और सैयद तौकीर अहमद ने आज पार्टी की सीनियर लीडर और काबीना की वजीर सकीना ईतू से मुलाकात की। इस मुलाकात में रहनुमाओं और अवामी वफूद ने तरक्याती मसाइल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करते हुए वजीर से बर वक्त मदाखलत की दरख्वास्त की, जिस पर सकीना ईतू ने मुनासिब कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। AICC के मुबस्सिर केवल सिंह पठानिया ने PCC ऑब्जर्वर के साथ हजारों लोगों ने मुलाकात की। AICC के मुबस्सिर पठानिया ने किश्तवाड़ डाक बंगले में मुनसिफ TV से बात करते हुए संगठन अभियान के बारे में तफसील बताई। संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत कुछ ब्लॉक जैसे पाडा, नलसैनी और बलमाड़ और दक्षिण छूटे थे, उन कार्यकर्ताओं से पिछले 2 दिनों से बैठक की है। न केवल उनके साथ NSI, यूथ कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, ट्रक यूनियन और भी हमारे जो यहाँ के लोग थे, स्थानीय लोग, उसके साथ संवाद किया है। और जो सारी फीडबैक वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके, जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों के साथ भी बातचीत करके, तो अब कुल मिलाकर जो है उसकी रिपोर्ट जो है हाईकमान को हम सौंपेंगे। MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज ने मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया और मनवंता रेश्वरी सड़क का इफ्तिताह अंजाम दिया। नई सड़क के इफ्तिताह से मकामी बाशिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। अवाम ने MLA मीर फयाज की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस मंसूबे की तकमील से रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आएगी और इलाके की तरक्की के नए इम्कानात पैदा होंगे। मकामी लोगों ने कहा कि सड़क की तामीर से न सिर्फ सफ़र का वक्त कम होगा बल्कि तालीम, सेहत और तिजारत के मौक़े भी बेहतर होंगे। देखिए, आज हम औरा रिशवाड़ी रोड जो था, ये 1987 में इसकी बुनियाद डाली गई थी। उसके बाद इस रोड पे थोड़ा बहुत काम उन दिनों हुआ था, तो लोगों की देर ना मांग थी कि इस रोड को जो है अच्छी तरह से बनाया जाए, जिसमें इसमें जो है कहीं पे प्रोटेक्शन वाल की ज़रूरत है, ड्रेनेज की ज़रूरत थी या मैग्नेमाइजेशन की। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज के सदर शेख फेरोज अहमद ने इंडिगो एयरलाइंस की परवाज़ों की मनसूखी की वजह से हज और उम्रा ज़ायरीन को दरपेश मसाइल के बारे में तफसीली बात की। उन्होंने कहा कि लोग सबसे पहले हमसे एयरलाइंस के बारे में सवाल करते हैं। जब हम उन्हें बताते हैं कि इंडिगो है तो लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि किसी भी वक्त परवाज़ मुलतवी हो सकती है। जहां तक मेरा मैंडेट है पिलग्रिम की मैं बात करूं, जो ये उम्रा रिलेटेड है, लोग अब हमको पूछते हैं, सबसे पहले सवाल ये होता कि कौन सी एयरलाइंस है। तो जो ही हम इंडिगो बताते तो वो कुछ कम मतलब एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐन मौके पे जब उनको कहा जाता कि फ्लाइट आपकी कैंसिल हो जाएगी, उस वजह से बहुत सारी दिक्कत हो गई। और उसके बाद फिर जो ऑपरेशनल परेशानियां हमारी है वो अलग से है, जो वहां पर एकोमोडेशन, वो सारी कैंसिलेशंस, उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। अगर ये सिलसिला रहा तो हम फौरन इंडिगो को कंप्लीटली बैन करेंगे, हम नहीं फ्लाई करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान तनवीर सादिक ने आज कहा कि JK PSC इम्तहानात और मुलाजिमतों में उम्र की रियायत के मामलात में LG ऑफिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया हुआ है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए तनवीर ने कहा कि सज्जाद गनी लोन और BJP एक ही बोली बोल रहे हैं और मरकज़ की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, जिसके तहत किसी भी गलत काम के लिए वो मुंतखब सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो PSA आप वापस भेजेगा JD और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में हम गवर्नर साहब को वो भेज दें, LG साहब को, और वो अप्रूव हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो ये जहाज़ का मसला हुआ, जो यहाँ बहुत सारे बच्चे पूरे मुल्क में थे वो आ नहीं सकते थे, उसी लिए उमर साहब ने एक चिट्ठी भेजी थी PSC चेयरमैन। पहले उसके साथ बात हुई, CM सेक्रेटेरिएट ने बार बार चेयरमैन JK PSC से बात की कि इस वक्त मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां जिन लोगों ने वो डिले किया है या पोस्टपोन किया है। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनीज ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हज और उम्रा खिदमात से मुताल्लिक अपने आइंदा बेदारी प्रोग्राम के एजेंडा और मकासद पर रोशनी डाली। एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हज 2026 की तैयारियों, हालिया परवाज़ों की मनसूखी से पैदा होने वाली मुश्किलात और हज उम्रा के तजुर्बे को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर जोर दिया। सालों से गवर्नमेंट को लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो UT गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट थी,
फिर यूनियन गवर्नमेंट है, जो मिनिस्टर्स हैं, उन तक बात पहुंचाई, रिक्वेस्ट किए कि हमें ये एयरपोर्ट जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने नाम उसका रखा, इसको अब इंटरनेशनल कर दीजिए, क्यों इसमें क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। शायद हम उस मुसीबत में नहीं फंस जाते जो अभी कई दिनों से हमारे कई ग्रुप्स जो है वो नहीं फ्लाई कर पाए, जिसकी वजह से उनकी। एमएलए जड़ीवल तनवीर सादक ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शहर खास में पानी की निकासी के हवाले से पूरी तरह नाकाम रहा और आज भी शहर में नाकिस ड्रेनेज की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तनवीर सादक ने आज चौक में एक गेटवे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रीनगर में ऐसे कई और गेटवे तामीर किए जाएंगे जिन पर इस्लामी फन खताती कराई जाएगी। शहर श्रीनगर को खूबसूरत बनाना है, एस्थेटिक बनाना है। अगर आप बाहर के इस्लामिक कंट्रीज़ में जाएंगे तो उनके जो गेट्स होते हैं वो बड़े एस्थेटिक टेस्ट में होते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो ड्रेनेज है, सीवरेज है, उसका इम्प्रूवमेंट बहुत अहम है। मैं अभी भी मानता हूँ जो स्मार्ट सिटी था वो एक मेजर फेलियर था, जहाँ उन्हें कुपवाड़ा खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप NRLM स्कीम के तहत रोज़गार पैदा कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की खवातीन यहाँ कपड़ों के बशमूल मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें तैयार फ़रोख्त कर रही हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें माकूल आमदनी हासिल हो रही है बल्कि दीगर के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा हो रहे हैं। मकामी खवातीन ने कहा कि हमारे पास हुनर बहुत था लेकिन रोज़गार नहीं था, लेकिन हमें NRLM स्कीम की वजह से फ़ायदा हुआ। इस स्कीम के ज़रिए हमें 5000 की सिलाई मशीनें हासिल हुई। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 400 से 500 खवातीन को रोज़गार हासिल हुआ है। जो भी बहनें हैं, जो भी ग्रुपों से जुड़ी है, वो सारी कम से कम 400-500 ऐसी लेडीज़ हैं जिन्हें रोज़गार मिला है, जो बेरोज़गार थी, टोटली बेरोज़गार थे, जिनके पास हुनर थे लेकिन कोई पैसा नहीं था जो आगे उस अपने हुनर को बढ़ाए। तो उसके बाद फिर हमने ये वालनट का वहाँ पे स्टार्ट किया है कुपवाड़ा में। फिर हमने इसका यूनिट भी स्टार्ट किया है वहाँ पे कुपवाड़ा में। उसमें हमें 400 मेंबर जुड़े हुए हैं जिनको रोज़गार मिला है। ऐसी औरतें हैं जो अनपढ़ है, जिन्हें कोई मतलब हुनर बहुत है लेकिन बाहर निकलने का उनके पास कोई राजौरी में ब्रो बिल्डर्स की जानिब से स्ट्रैटेजिक भवानी पुल बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में ऑफिसर कमांडिंग 58 RCC गुलाम हुसैन ने कहा कि इस ब्रिज के ज़रिए दूर दराज के 3 पंचायतों को पहला मुख्तसर रूट कनेक्टिविटी V2 फराहम होगा। उन्होंने कहा कि इसकी तकमील से 3 पंचायतों के अलावा दीगर इलाकों के लोगों को भी फ़ायदा होगा। गुलाम हुसैन के मुताबिक इससे न सिर्फ आमदरफ्त में आसानी होगी बल्कि कारोबार में भी इजाफा होगा। रियासत में मकामी तंजीमों और मकीरों ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुजव्वज़ा रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हासिल होने वाली आमदनी से दीगर काम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एक और एहतजाजी ने कहा कि हम गुज़श्ता 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं, ताहम ओहदेदार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब हैं, वो जल्द से जल्द इस बारे में संज्ञान लें और जल्द से जल्द इस मुद्दे को हल करें, क्योंकि ये एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में फूट पड़ने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर का हालात खराब हो रहे हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा जल्द से जल्द इस बारे में कोई संज्ञान दें। और सीओ साहब से ये हम चाहते थे कि वो बाहर आए, हम लोग को टाइम दिया, आधे घंटे का टाइम दिया, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद सभी लोग जो है उन्होंने अंदर जाने की पूरी मांग की। समिति का एक ही नारा है कि श्राइन बोर्ड ने जो ये गलती की है उनको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। जिला पुलिस पुलवामा ने राजपुरा पुलिस स्टेशन में सिविक एक्शन प्रोग्राम 2025-26 के तहत राजपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 18 खानदानों और 2 स्कूलों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वाटर प्यूरीफायर तकसीम किए। प्रोग्राम में SSP पुलवामा तनुश्री, ASP DYSP हेडक्वार्टर, DYSP DR SHO और राजपुरा पुलिस इंतजामिया पुलवामा के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम में बुजुर्ग शहरियों और खवातीन समेत हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अपनी शिकायत और मुतालबात पेश किए। आज यहाँ प्रोग्राम में आके आपको भी पता चला होगा कि अब पुलिस और पब्लिक के बीच में ऐसी कोई दूरी है नहीं, पुलिस का वो डर नहीं है। लोग खुद आते हैं हमारे पास और खुद आकर के ये छोटी छोटी चीज़ों की डिमांड भी रखते हैं, जो हम लोग कोशिश करते हैं कि पुलिस के तरफ से जितना भी हो सके वो हम लोग करें। और पुलिस के तरफ से हमारा ये एश्योरेंस है कि कोई भी मसला हो, कोई भी
अनंतनाग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 23 साला खातून की अफसोसनाक मौत के बाद अहल खाना ने अस्पताल अमले पर संगीन गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। अहल खाना के मुताबिक खातून को शदीद तिब्बी तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम उन्होंने कहा कि बार बार दरख्वास्तों के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बर वक्त तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस मरीज़ा की हालत मजीद बिगड़ गई और बिलाखिर उसकी जान चली गई। अहल खाना ने वाक़े की शफाफी तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोन डिमांड कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर बंद प्राइवेट हस्पताल मन असल पे वुचान सरकारी हस्पताल मन वुचान कह बस मोदी कर गुजारिश कि मेहरबानी कर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद। अगर इन रात सन बची और नी सर यह सा तमिस गई डिलीवरी गसित क्या तमो 4 घंटे पे तमिस नौ यह सर्जरी तो पे रायटन स्नोर के रिहायशियों ने आज जल शक्ति महकमे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और इल्ज़ाम लगाया कि इलाका कई महीनों से पीने के पानी से महरूम है। मुजाहिरीन ने, जिनमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है, ने कहा कि इन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। ख़ासतौर पर सख्त सर्दी के मौसम में पानी की कमी से मसाइल में इजाफा हो गया है। रुकाया है। हम काव टकरी आसनूर में रहते हैं, हमें पानी की बहुत किल्लत है। हमें पानी दीजिए। हम गंदी नालियों से पानी भर के लाते हैं। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हमें पानी चाहिए। हमारी यही मांग है, हमें पानी चाहिए। सर, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, हमें पानी चाहिए। नहीं का पानी बहुत तंगी है, क्या करा भाई। नहर बिचुन जा पानी या नटो बच्चा बीमार हो गया, निका बच्चा है, पानी बहुत किल्लत है। ये गुजारिश है कि हमारी ये माँ बहनें जो यहाँ खड़ी है और इनको पानी की बहुत सख्ती है। पानी नहीं मिलता है, गंदी नालियों से पानी भरते हैं और बच्चे, किसी के घर में बच्चे बीमार है, बुज़ुर्ग बीमार है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें पानी फराहम कीजिए और हमारे बारे में कुछ सोचे, हम भी इंसान हैं। के बारे में इत्तला मिली है, मैंने अपनी टीम को भेजा है। जो ही आपने इसके बारे में बोला है वो वहाँ पे मौके का जायज़ा लेंगे। चंद्रगाम में क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर खिताब करते हुए एमएलए पहलगाम अल्ताफ कुल्लू ने बताया कि इस टूर्नामेंट में तकरीबन 64 टीमों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद नौजवान नस्ल में मुनशियात के इस्तेमाल को रोकना और उन्हें सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना था। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए खेलों के शोबे को फ़रोग़ देना ज़रूरी है और इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम्स और खेल के मैदान तामीर किए जाएंगे ताकि नौजवान खेलों में हिस्सा ले सकें। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन अनंतनाग MY गोरसी, DDC गोरेपुरा मसराजी और DD दशनीपुरा निसार मीर भी मौजूद थे। मेरा युवा भारत के तहत तालबाग, पामपुर, पुलवामा में एक ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के 150 से ज़ायद तलबा की पुरजोश शिरकत का मुशाहिदा किया गया। इस इवेंट में खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिनमें वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, शॉटपुट, 200 मीटर रेस, स्कीपिंग रोप और बैडमिंटन शामिल हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए मुनक़िद किए गए थे। प्रोग्राम में मेरा युवा भारत के डिप्टी डायरेक्टर प्रताप कुमार, सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट और दीगर ने शिरकत की। जिला पुंछ की पंचायत अप्रधानी वापर झलास वार्ड नंबर 3 की आवाम ने यहां पर 20 साल से चली आ रही सड़क को रोके जाने पर एहतजाज करते हुए महकमे जंगलात के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की। उन्होंने डीसी पुंछ अशोक कुमार शर्मा से मामले में मदाखलत करने और सरकारी अराजी पर बनाए गए नाजायज़ तजावुज़ात की तहक़ीक़ात कराते हुए मिसमार करने का मुतालबा किया। श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत में 1 डिग्री की कमी वाक़ हुई, जो गुज़श्ता रात के मुकाबले में -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वादी के दीगर हिस्सों में काजीगुंड, कुपवाड़ा, कोकरनाग, पहलगाम में भी सर्दी में इजाफा हुआ, जहां दर्जा हरारत बेतरतीब -1.2, 1.2, 0.1 और -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में -2.5 डिग्री और पुलवामा में -3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जे केलदारी में फिलहाल इतना ही। आदाब।